हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं पार्टिकुलरली बना रहा हूँ मेडिकल टेस्ट से रिगार्डिंग, क्योंकि सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है मेडिकली। बस वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मैं मेडिकल में जाऊंगा तो फिट हो जाऊंगा, नहीं फिट होऊंगा। तो इस बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैंने 2 बार मेडिकल कराया अपना। एक एमटीएस में जब सिलेक्शन हुआ था उस टाइम, दूसरा पिछले साल सीजीएल यानी कि सीजीएल 23 में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उस समय कराया था। ठीक, पहला जो मैंने एमटीएस का कराया था वो आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली में कराया था। दूसरा जो सीजीएल के समय कराया था वो एक बीके हॉस्पिटल था फरीदाबाद, दिल्ली के आसपास ही, वहां पर मैंने कराया था। दोनों जगह कैसे हुआ था, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या वहां पर टेस्ट किया गया, सारी चीजें विद प्रूफ इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड है, आपके प्रिपरेशन के बाद से रिलेटेड है, रिजल्ट के बाद आपको उसकी जरूरत है, वैसा मैं इस वीडियो पे लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर मेडिकल टेस्ट की, तो देखिए जो सबसे पहला चीज है वो है यूरिन टेस्ट, वो कराया जाता है। दूसरा चीज है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट डिपेंड ऑन हॉस्पिटल। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेडिकल जो टेस्ट है आपका होता है वह बस एक नॉर्मल जानने, मेरे हिसाब से एक ये जानने के लिए होता है कि कोई आपके में ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे किसी और को नुकसान हो सके। ठीक है, ये मेडिकल टेस्ट किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए नहीं किया जाता है, ये बात आप समझिए। इससे बात मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी को क्वालिफाई कर दिया जाता है मेडिकल टेस्ट में। अगर नहीं भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम भी होती है, तो आपको 1-2 महीने टाइम दिया जाएगा कि आप उस चीज को ठीक कर लो, दवा खा के, सर्जरी करा के, जो भी है। उसके बाद आप जाके फिर से मेडिकल कराओ, फिर से मेडिकली फिट दे देंगे डॉक्टर, फिर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा भी केस होता है। तो ये आप मान के चलो, ये अपने मन से डर निकाल दो कि आप मेडिकल के कारण ज्वाइनिंग आपकी नहीं होगी या फिर आपकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो में देखो कि क्या क्या टेस्ट होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा 2 हुआ था टेस्ट, एक आरएमएल में हुआ था। तो आरएमएल में मेरा कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, वहां पर बस यूरिन टेस्ट हुआ था। और नॉर्मल जो होता है बॉडी का हाइट चेक करना, वेट चेक करना। दूसरा चीज आई चेकअप हुआ था आरएमएल में। ठीक है, आई चेकअप में 6/6 है, 6/9 है, वो चेक किया गया था। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि आई में आपका पावर भी है, कितना भी पावर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल भी फिट रहोगे। ठीक है, उसके बाद वो कलर ब्लाइंडनेस का चेक करते हैं। एक बुक होती है नॉर्मल सी, जिसमें कुछ लेटर्स होते हैं कुछ कलर्स के पीछे छिपे हुए, तो वो सारा आपको बस बोलेंगे कि ये बताओ ये क्या है, रिकॉग्नाइज करने होते हैं। तो आप चेक कर लेते हो तो आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। तो मतलब समझो ये 3-4 चीजें आरएमएल हॉस्पिटल में मेरा एमटीएस के समय हुआ था। ठीक है, उसका प्रूफ तो मेरे पास नहीं है तो मैं वो नहीं दिखा पाऊंगा। दूसरा जो मेरा हुआ था बीके हॉस्पिटल में, उसके बारे में आगे बात करेंगे, उसका मैं प्रूफ भी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप में से कोई भी अगर नेक्स्ट सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम जैसे पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो मॉक टेस्ट के लिए है टेस्ट बुक, या फिर प्रिपरेशन के लिए टेस्ट बुक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको अभी रंग बरसे सेल में होली के अवसर पर 13 से 14 मार्च को मात्र 395 रुपीज में आपको पूरे 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें भी अगर आप पीएनएस 10 कूपन यूज करेंगे तो आपको 12% का एडिशनल ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप जाकर इस सेल का फायदा ले सकते हैं और मात्र 395 रुपीज में आप ये टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं। क्योंकि ये अभी प्लेटफॉर्म जो है मार्केट में बेस्ट है। यहाँ पर आपको जितने भी एग्जाम्स हैं सबका एक प्लेस पे आपको पीवाईक्यू मिल जाता है, मॉक टेस्ट मिल जाता है, और इनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही अच्छा होता है। जो इनके मॉक टेस्ट होते हैं वो भी एग्जाम से बहुत ही रिलेवेंट होते हैं। साथ ही साथ आपको लाइव मॉक देने का भी मौका यहाँ पर मिल जाता है।
तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे मैं जो प्रूफ देने वाला था वो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, जब मेडिकल आपका होना होता है ना, तो जो डिपार्टमेंट है आपका, जहां पर आपको जो अथॉरिटी मेडिकल करा रही है, वो इस प्रकार का जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, वो एक लेटर देती है आपको। उस लेटर में यहाँ पर देखिए बीके हॉस्पिटल लिखा है ना, ये हॉस्पिटल लिखा होता है। आपको जाकर वहां पर अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है, वहां पर कुछ आपको डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेरा मेडिकल हुआ था वो ये बीके सिविल अस्पताल है, वहां पर हुआ था। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है? फरीदाबाद। उस समय का ये पिक्चर लिया हुआ है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये है मेरा एक उन्होंने पेपर दिया था। ठीक है, उस पे यहाँ पर देखिए हर चीज का नाम था। जैसे कि यहाँ पे है ना 3 नंबर पे सर्जिकल एग्जामिनेशन, तो रूम नंबर 18, तो वहां पे रूम नंबर 18 में गया। वहां पे एक अलग डॉक्टर है, वो क्या करेंगे, ये सारा चीजें चेक करेंगे और फिर वो अपना यहाँ पर मुहर और साइन मार के देते थे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो वो साइन करके दे देते थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आई एग्जामिनेशन हुआ मेरा रूम नंबर 11 में। वहां पर गया तो उन्होंने सारा चीजें लिखा, डिस्टेंट विजन 6/6, 6/6। ठीक है, पावर उन्होंने चेक करके फिर वो साइन करेंगे, मुहर लगाएंगे। उसके बाद ऑर्थोपेडिक में गया रूम नंबर 19 में। ठीक है, वहां पर भी सेम साइन करेगा डॉक्टर, वो फिर कुछ लिख के देगा। फिर यहाँ पर देखिए ईएनटी में गया, यानी कि वहां पर रूम नंबर 17 में था। उसके बाद डेंटल में जाओ, स्किन में जाओ। ठीक है, ऐसे ही पूरी लिस्ट थी अलग अलग डिपार्टमेंटल डॉक्टर्स की, सबके पास जाना था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ईसीजी कराया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ब्लड सैंपल लिया था, ब्लड सैंपल लिया, उसका पूरा एक टेस्ट कराया, सीबीसी वगैरह जितना भी है। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने टेस्ट भी कराए थे। किसी किसी का क्या था, जो जब आप सीबीसी कराते हो ना, तो एक इंडिकेटर होता है बिलिरुबिन। ठीक है, वो लीवर वगैरह का कुछ एलएफटी जब आप चेक कराते हो तो उसमें आता है। तो कुछ लोगों का बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था, तो डॉक्टर ने क्या किया, वहां पे समझो 2 डॉक्टर थे वहां पर। एक डॉक्टर क्या था, वो बिलिरुबिन बढ़ा भी हुआ था तो वो पास कर देता था। यानी कि पास करने का मतलब क्या है कि वो यहाँ पर साइन कर देता था तो वो पास माना जाएगा। और एक जो मैडम थी वो क्या करती थी कि नहीं बिलिरुबिन है तो आप री मेडिकल के लिए आओ, यानी कि वो पास नहीं करती थी, वो फिर से मतलब जाना पड़ता। मतलब उन्होंने कुछ दवा दे दिया था, बोला कि आप 1 हफ्ते बाद आओ तो फिर आपको मेडिकल देंगे। तो ऐसा हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आपका मेडिकल का एक्सपीरियंस हो सकता है। और हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है कि आपका मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए जो मैंने बताया आपको कि आरएमएल में मेरा हुआ था तो यूरिन का उन्होंने सैंपल लिया था, यूरिन टेस्ट किया था। और इसमें जो है इसमें जब बीके हॉस्पिटल में जीएसटी इंस्पेक्टर के समय गया था तो उन्होंने, शायद मेरे को याद नहीं है, बट उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है कि आपका जो मेडिकल का टेस्ट है वो कैसे होगा। वैसे कहीं पे कोई परेशानी नहीं होती, अगर आप बिल्कुल फिट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी एक चीज समझिए, जितना भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपके डिपार्टमेंट में जाता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ब्लड टेस्ट रूम में मैं गया था, वो सारा फोटो मैं यहाँ पे डाला हूं। ठीक है ना, तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो चीज आपके यानी कि जो डिपार्टमेंट के पास मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होता है, वह एक ऐसा फॉर्मेट होता है, उस पर बस नेम पता वगैरह लिखता है और डॉक्टर यहाँ पर फिट अनफिट लिख के साइन करके भेज देता है। ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट के पास आपके जो भी टेस्ट वगैरह है वो नहीं जाते हैं, बस डॉक्टर वहां पर फिट या फिर अनफिट लिख के एक डॉक्यूमेंट बनती है, एक सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, वो दे देता है। तो उससे आपका सारा काम हो जाता है। ठीक है, आई होप जिनका भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इस वीडियो को देख के समझ आ गया होगा कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आपका वेरी करता है। साथ ही इसमें आपको आउट होने का कोई भी डर नहीं है। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम भी होगी, कोई सर्जिकल प्रॉब्लम है जो सर्जरी से ठीक हो जाता है, तो आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, आप एक महीने 2 महीने जैसे भी हो। क्योंकि मेरे 1-2 दोस्त हैं जिनको कुछ सर्जरी करानी पड़ी थी, तो उन्होंने सर्जरी करा के फिर 2-3 महीने बाद गया, फिर ज्वाइन किया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 4-4 बार मेडिकल अटेम्प्ट लिया,
ठीक है। तो ऐसा भी केस होता है, केस टू केस डिपेंड करता है, सभी की जो फिजिकल ये है स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है। तो उस हिसाब से मेडिकल में मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होती, आप बिल्कुल स्मूथली करा सकते हैं अगर आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, या फिर जो नॉर्मल कुछ होता भी है तो वो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल आपका मेडिकल का एक्सपीरियंस जो है अच्छा या बुरा हो सकता है, ठीक है। आई होप दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड आपका अब कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि CGL 25 से रिलेटेड मैंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें एक डेडिकेटेड आपके लिए एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है फ्री में, जहां पर आपको मैं कुछ टारगेट्स दूंगा, साथ ही आपके प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। तो जो भी चाहते हैं कि मैं आपका हेल्प करूं, क्योंकि मेरा इस साल मोटिव है कि मिनिमम 100 लोगों को मैं जॉब दिला पाऊं अपने इफर्ट से, ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।